मेरे प्यारे भाइयों, मैं एच.सी. खत्री स्टोरी टेलर सादर नमस्कार के साथ मैं आज एक छोटा प्रसंग लोभ जो है ना, लोभ का एक प्रसंग मैं आज जो पेश कर रहा हूँ एक प्रसंग है। और प्रसंग का अर्थ होता है आसानी से जो समझाया जा सके। तो प्रसंग इस प्रकार है कि एक स्थान पर एक स्वर्ण की ईंट पड़ी थी और दो घुड़सवार उधर से गुजर रहे थे। उन दोनों की नज़र उस स्वर्ण ईंट पर पड़ी। दोनों को ही लोभ आ गया, लड़ने लगे कि पहले मैंने देखी थी। पहले उनकी लड़ाई शब्दों से शुरू हुई, फिर गाली गलौज से और फिर मारपीट से और फिर तलवार निकाल ली दोनों ने। कुछ देर पहले वह एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन लोभ की वजह से तलवारें निकाली और दोनों के दोनों मारे गए। उधर से उसी समय एक महात्मा जी भी निकल रहे थे। उनकी भी नज़र स्वर्ण की ईंट पर पड़ी, उसे भी लोभ आ गया। और उसी समय थोड़ी देर के बाद ही वहाँ छह चोर उसी रास्ते से जा रहे थे। महात्मा ने उनसे प्रार्थना की कि यह ईंट स्वर्ण वाली मेरे आश्रम तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगा, धन दूंगा। चोर हंसे, उन्हें भी लोभ आ रहा था। उन चोरों को भी लोभ आया जैसे महात्मा को आया। तो स्वर्ण ईंट तुम्हारे, वो कहने लगे, स्वर्ण ईंटें तुम्हारे आश्रम पहुंचाने से पहले ही तुझे ही ऊपर यमलोक में पहुंचा देते हैं। और उन्होंने महात्मा को मार दिया। वह ईंट स्वर्ण वाली ईंट, वो जो चोर है, एक सुनारे के पास ले गए और उन्होंने प्रार्थना की कि इस स्वर्ण की ईंट को 6 बराबर के हिस्सों में बांट दो ताकि हमारी समस्या हल हो जाए और उनको हम आसानी से ले लें। सुनार के पास गए तो सुनार ने उस शिला के 6 टुकड़े कर दो ऐसा सुना तो था, लेकिन उसके मन में भी लोभ आ गया। सुनार ने सोचा कि इनको किस तरह, ये 6 हैं, इनको आसानी से तो मैं काबू में नहीं कर पाऊंगा। उसने लड्डू बनवाए, जहर मिला दी और उनको कहा कि तुम ये खा लो और मैं तुम्हारे 6 टुकड़े ईंट के कर दूंगा। लेकिन वो, क्योंकि उसको भी लोभ आया हुआ था, उसने 6 टुकड़े किए और उन्होंने एक एक टुकड़ा ले लिया। और क्योंकि उनको पता था कि बगैर सुनार की हत्या किए आगे हमारा काम बनेगा नहीं, उन्होंने सुनार की हत्या कर दी। बाद में उन्होंने लड्डू खाए, वह भी सारे के सारे मारे गए। और जहाँ तक लोभ की बात है, लोभ पैदा होता है, जहाँ भी लोभ गया है वहाँ उसने विनाश ही पैदा किया है। सारे जग में जो विनाश का कारण है लोभ ही है। इसलिए भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोभ को काबू में और विवेक से काम लेना चाहिए। जरूरत को सीमित रखें। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। श्री राम, जय राम, जय जय राम।